fantastic time. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसी नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60 बाय 60 के स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखे हैं, ट्रेन है चलती है, स्टेशंस हैं, स्लो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब स्टेट की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस, anybody who has ideas can now make a movie and reach people. आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट, लेकर पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबॉडी, and that is what the real democratization of the entertainment world is. हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के उनके कोने कोने से, जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है, और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों, मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे अब जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहाया है। कोई मजाक में बोल दे के साहब ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है, आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये नहीं बोलता कि ये
लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से बाहर ही नहीं गए हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। ऐसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से या अपने पति से या अपनी पत्नी से बात कर सकते। टेक्नोलॉजी इज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are few things which I would like to say is that देखिए, हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सजीव भाई जो ग्रासरूट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि साहब कल तक अगर आपको 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। तो बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेसी, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं, वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पॉवर्टी से सारे विश्व में सब के सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस, सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। कि बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया, डॉक्टर साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने। मैंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को हम क्यों टारगेट करें? विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं। हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन में के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास तो बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आ तू अपना कंजप्शन दिखा। हम तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे। और आज का दिन ऐसा है, जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने एक, और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पहले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। तो मैंने कहा बॉस नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है, तू शॉट ले, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया था। फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? तो मैंने कहा आज पैकअप कर देते, बॉस कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें DI तो बाकी है ना,
उसमें DI करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा, सतीश भाई DI करके दिखा दें। तो DI करके देखा, लोगों ने कहा अच्छा लगा, लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे लगता है, ये बताइए। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुलाओ के भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, OTT के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना, लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो पिक्चर। तो इसके लिए शेयर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है एक्चुअली, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसी ने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज़ फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो, भाई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है। तो कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात ये है कि जब पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है। हॉरर सीन में बहुत डरती थी, और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है, और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है, बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है। और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको इंग्लिश में बना रहे हैं। तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन always starts with a whisper. So please listen to the whisper today, because you are the first people to listen. मैं आपको समझाता हूँ। जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यू एंड rotoscopy is just carving out images. ये सब 2D काम चल रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना। अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल। एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया। और अब मैंने इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया, और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया। ये वर्चुअल वर्ल्ड,
ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर। तो इट इज नॉट रोटोस्कोपी, इट इज नॉट न्यूक इज जस्ट इंजन, आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज नॉट दैट, दिस इज एन इंजन, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, एंड इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन से फ़ोन करते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते, फिर टेक्स्ट आया। पहले पेजर यूज़ करते थे फ़ोन के साथ, उसके बाद पेजर का बैकअप हो गया, फिर सिर्फ फ़ोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज़ करते थे। ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया। इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल, एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे। तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था। तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया है। अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया। तो वो चौक के उड़ गया, बोलता है वो बीच का पोर्शन किधर गया? मैंने बोला मतलब? बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर? मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है। बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है। क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा, उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया। इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा, ये एक नई चीज है। अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है, इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको। क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है। अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़। टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड एज इंडियंस, एंड आई वुड विश दैट हम लोग सब इसका ढंढोरा पीटे कि जुदा होके भी इज द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू बी एंटायरली मेड वर्चुअल, फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड। हम लोगों ने मतलब बैटमैन ने, जो भी बैटमैन जो रिसेंटली रिलीज हुई, थॉर ने, बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए, लेकिन टू शूट अ वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड, ours is the first film, and as Indians we should be proud and say this to the world that we beat everybody. मैंने देखा फिल्म वंडरफुल, आई कुडंट टेल ईमान। The car that comes and stops in front of the house is inside it. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you are the first person, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology, in spite of that, how you are so selfless enough to allow others? You can't trap it. And if you trap it, you are stopping the flow of man। यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं, आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिए टेढ़ा मेढ़ा। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी। यू शुड नेवर टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी। The story is the most important, not you. Similarly, अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज के पहले तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है। अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको? इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दिया।
इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शंस थे उसमें हमने बात से आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम करो, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, अब अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे। लाइट तो चाहिए, लाइटमैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होगी, सब वहीं पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहां सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। पहाड़ के नीचे मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि विक्रम की बात सोची, एक रिसेंटली सनी जी एक बहुत ही हाई प्लेस्ड ऑफिशियल मिडिल ईस्ट के कोई एक मुल्क है, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। तो मैंने कहा ज़रा आप अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस ज़माने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सब। तो वो चौंक गया। ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी। अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी नया हमारा स्टूडियो, मेरा पुराना सवाल है, इस पर बहुत बोल चुका हूँ मैं, तो उस पर मैं जवाब नहीं दूँगा। सर हम तो आज पहली बार मिल आप टेलीविजन पे शायद आपने इसका उत्तर हिमांशु जी दिया इसको क्लिपिंग भिजवा दीजिए जरा। एक चीज मैं कहना चाहूँगा सॉरी कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड। 4 बड़े फ्लोर्स हैं, हाँ दहीसर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी LED systems होंगे. At one time 4 films can shoot simultaneously, and this is Satish Bhai's dream. और सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, क्योंकि मैं जुदा होकर भी मैं बिजी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है। 1 अगस्त बन रहा है और ताजमहल होटल बन चुकी है। तो शी सेड, पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड and Taj Mahal Gateway of India is being made and Taj Mahal Hotel is there. मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसलिए, या बट इट्स वर्चुअल नो। तो हमने एक्चुअली बनाया है। इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द Albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, खिलौना, खिलौने टाइटल्स में जब इंसान की औकात एक खिलौने की हो जाती है। एक बहुत ही मूविंग कहानी है of a girl who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes and deals with it and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. I think it was one of the very, very important film. That's why Vikram is making it, is also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our age to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theatres.
we will reach with our technology and our ability to tell stories to ज़रा जुर्रत करके बड़े सपने देखने चाहिए. Let us have outrageous dreams.